अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, तो व्लॉग का मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहीं से जहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था। उसी दिन मैंने पकौड़े बनाने थे अपने नेबर्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें 2-3 बार प्लम्स जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा दे दिए थे, क्योंकि उनके अपने घर लगे हुए थे। तो मुझे ये था कि उनको भी रिटर्न में कुछ देना चाहिए, तो मैं उनको पकौड़े बना के दे देती हूँ। इसको बनाने का मकसद ये भी था कि वैसे मैं उनको अक्सर फूड भेजती रहती हूँ जो भी बनाऊँ, क्योंकि वो जो आदमी है ना, है वो इंग्लिश देसी नहीं है। जो आदमी है ना वो हमारा फूड शौक से खा लेता है, लेकिन जो उसकी वाइफ़ है ना वो नहीं खाती, वो सिर्फ पकौड़े ही खाती है। हमारे जो फूड में कह सकते हैं कि वो खा सकती है। तो मैंने सोचा कि चलें वो चीज़ बना के देती हूँ जो वो दोनों ही खा लेते हैं। तो फिर मैंने पकौड़े उनके लिए बनाने थे और उनको रिटर्न में देने थे एज़ अ थैंक्स कि उन्होंने हमें दिए थे, क्या दिए थे प्लम्स दिए थे, जो कि बहुत ही मज़े के थे, बहुत मीठे थे और मैंने सारे ही खा लिए, सारे उड़ा लिए। हसन तो वैसे भी इतना नहीं खाता, मामा थोड़े बहुत खाती है और हस्बैंड को भी इतनी कोई परवाह नहीं है। तो प्लम्स खाने वाली सिर्फ मैं ही थी तो फिर मुझे ही फूड बना के भेजना चाहिए था। तो जनाब मैं पकौड़े बना रही थी उनके लिए, और पकौड़ों में मैं दही जो है ना लाज़मी ऐड करती हूँ। दही के बगैर मैंने कभी पकौड़े नहीं बनाए यहाँ पे। तो अक्सर मुझसे पूछा भी जाता है कि आप दही क्यों डालती हैं, और मैं हर बार आपको बता भी देती हूँ। इस बार फिर से बता देती हूँ कि दही से थोड़े सॉफ्ट बनते हैं, इसलिए मैं दही डालती हूँ। तो अभी जनाब पकौड़े बच गए थे हमारे लिए थोड़े, तो वो हमने रात में नहीं खाए थे क्योंकि लेट हो गया था। इतनी लेट पकौड़े नहीं खाने चाहिए, थोड़े से ऑयल वाले होते हैं ना, तो फिर बंदा बस अजीब सा ही हो जाता है, हिलने से कासर हो जाता है इस तरह की चीज़ खा के रात में। तो मैंने उनको रख दिया था और सुबह नाश्ते में उनको मैंने यूज़ किया था। ब्रेड मैंने जस्ट टोस्ट कर ली थी हल्की सी और उस पर बटर लगाया था, और पकौड़े जो थे ना वो मैंने ब्रेड में दे लिए थे, और अच्छा खासा जो है ना नाश्ता वो तैयार हो गया था इस तरह से। अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर पकौड़े बच जाएँ रात में तो वो मैं ब्रेड में दे लेती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है केचप और मायोनीज़ के साथ। इसके अलावा मैं कोई चीज़ ऊपर नहीं लगाती, ना ही कोई सैलड वगैरह इसमें ऐड करती हूँ। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, और मेरी चॉइस का अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मुझे कोई सैलड खाने का इतना शौक भी नहीं है। हो तो ठीक है, ना हो तो कोई इतना मसला भी नहीं है। तो नाश्ता करने के बाद हमने जाना था ज़रा बाहर शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी भी करनी थी और कुछ और चीज़ें भी लेनी थी। बच्चे जो है ना उन्होंने लाइब्रेरी जाना था, और मैंने सोचा कि वो जब तक लाइब्रेरी है ना, जो मुझे लेना है वो मैं ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं गई थी प्राइमार्क पे। जब मैं यहाँ आई थी तो इस पे मैंने देखी कि ये सेल भी लगी हुई है कुछ चीज़ों पे, तो मैं वो देख रही थी। मुझे स्वेटर्स आजकल पहनने का बहुत दिल है, मेरा दिल करता है कि स्वेटर्स मुझे मिल जाएं, लेकिन कोई ढंग का स्वेटर मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। सच बताऊँ तो ठीक है, मैं अक्सर चक्कर लगाती हूँ और स्वेटर्स देखती हूँ, लेकिन वैसे होते हैं जैसे आदमियों के नहीं होते, सेम टू सेम वैसे जैसे पाकिस्तान में आदमी पहनते। तो मैं कहती नहीं, मैं तो आदमी लगूंगी ये स्वेटर पहन के, तो फिर मैं वो तो बिल्कुल ही छोड़ देती हूँ। यहाँ भी मैं देख रही थी, लेकिन यहाँ भी मुझे कोई मुंह मत्थे लगता नज़र नहीं आया, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। स्वेटर्स भी मैं इसलिए देख रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो स्लीव्स होते हैं कपड़ों के, हमारी शर्ट्स के, वो खुले होते हैं, और जो हमने जर्सी वगैरह ऊपर से पहनी होती है कार्डिगन, वो यहाँ काफ़ी बारीक सी होती है, और जब उसमें खुले खुले स्लीव्स होते हैं ना, जैसा कि बेल्ट स्लीव्स होते हैं, तो वो जब पहनते हैं तो बहुत ही बुरे लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो बाजू हैं ना वो टेढ़े मेढ़े हों और वो नज़र आ रहे हैं बड़े अजीबोगरीब से। तो इसलिए मुझे ना स्वेटर्स की आजकल तलाश है, लेकिन मुझे कहीं से मिल नहीं रहा। आप बताएं कि अगर आपका कहीं से एक्सपीरियंस रहा हो इस तरह का कि आपने अच्छा स्वेटर्स लिया हो, तो वो मुझे कहाँ से मिल सकेगा, क्योंकि आप हमेशा ही मुझे अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं, गाइड बहुत अच्छा करते हैं, और मैंने आपको सुन के, आपके जो मैसेजेस होते हैं, आपकी रिकमेंडेशन पे मैंने भी बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ सीखा है। मेरा दिल करता है कि मैं हर बार इसको एक्सप्लेन भी करूं, और इस बार फिर से कर देती हूं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मुझे गाइड करते हैं। आई नो कि आपने भी मुझसे बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह से है कि इंसान एक दूसरे से सीखता रहता है, यही नहीं है कि एक ही बंदा सब कुछ सिखा सकता है सारी ज़िंदगी। बस एक दूसरे से सीखने का ही अमल जो है ना वही ज़िंदगी है। तो आप मुझे सिखाते हैं, मैं आपको सिखाती हूँ, इसी तरह से ये ज़िंदगी जो है ना वो चलती जाएगी, हंसी खुशी माशाल्लाह। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देखते हैं, कहाँ से लेते हैं, और अगर अच्छे मिल जाते हैं तो वो कहाँ से मिलते हैं, तो फिर मैं वहीं से देख लूँगी, क्योंकि मुझे लेना ज़रूर है एक आध। तो अभी मैं यही चीज़ें देख रही थी। यहाँ मैं होम सेक्शन जो था ना प्राइमा का, वहाँ पे भी आई थी, और यहाँ से भी मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी। तो मैंने शॉपिंग आपके साथ आगे जाके इसी वीडियो में शेयर करूँगी। आपने वीडियो को सारी को देखना है और शॉपिंग भी देख लेनी है मेरी, और तब तक आपने वीडियो को क्या करना है, अभी आपको पता चल गया होगा कि आपने वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब भी करना है।
अभी मैंने कार्ड फैक्ट्री पे भी जाना था। कार्ड फैक्ट्री में इसलिए जाना था कि मुझे वेडिंग कार्ड चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे पता नहीं सदाबहार इतना रश क्यों होता है। जिस भी मौसम में जाएं, जिस भी दिन जाएं, हमेशा कार्ड फैक्ट्री जो है ना वो लोगों से भरी पड़ी होती है, खचाखच वो फुल होती है, कोई हाल नहीं होता और मुझे कोई ढंग की चीज़ ही नहीं मिलती। अभी यहाँ भी मुझे वेडिंग कार्ड जो था ना वो लेना था, लेकिन गिनती के कोई 5 या 6 कार्ड थे जो कि मुझे कोई उनमें से 3-4 तो वैसे ही हमारे लिए नहीं थे। उन पे जो बोटल्स बनी हुई थी ना वो बिल्कुल हम ना किसी को दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं। तो कुछ बिल्कुल ही फीके फीके थे, कोई उनमें रंग बिरंग नहीं था। तो मैं कह रही थी नहीं ये तो नहीं बनता वेडिंग पे। तो फिर मैंने क्या किया कि एक कार्ड वैसे ले लिया है और चाहिए मुझे 2-3 चाहिए। तो वो मैं फिर कभी चक्कर लगाऊंगी तो मुझे मिल जाए होपफुली, तो फिर मैं ले लूँगी। लेकिन अभी जो जल्दी वाली शादी है ना जो कि अभी कुछ दिनों में है, उसके लिए फ़िलहाल मैंने एक कार्ड ले लिया है कि चले फ़िलहाल गुजारा करते हैं, बाकी कुछ दिनों के बाद जो आएगी ना वो बात की बात है। खैर वहाँ से शॉपिंग मैंने कर ली थी और अभी हम गए थे ग्रॉसरी के लिए टेस्को। आजकल हम जो ग्रॉसरी है ना वो टेस्को से कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों, कि पहले हम लिडल से करते थे और अभी टेस्को से कर रहे हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, हमने नोट किया कि हम कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं। हमारी वही चीज़ें होती हैं वीकली, हम उनको ये नहीं है कि बहुत चेंज करते हैं। तो सेम उसी प्राइस में लिडल से भी आती थी और टेस्को से महंगी आती थी, लेकिन अगर आपके पास क्लब कार्ड है तो फिर आपकी वही प्राइस जो है ना वो लिडल से और टेस्को से सेम ही हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चले हम टेस्को ही चले जाया करेंगे, क्योंकि वहाँ से अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेनी हो, जैसा कि हम आटा भी टेस्को से लेते हैं, ऑयल भी टेस्को से लेते हैं, इस तरह की अगर और कुछ चीज़ें होती हैं ना वो भी फिर हमें किसी और शॉप से लेना पड़ती हैं। मिल्क की जो बोतल होती हैं वो भी हम लिडल से नहीं लेते, क्योंकि लिडल में छोटी होती हैं और हमें थोड़ी बड़ी मिल्क की बोतल चाहिए होती हैं। तो वो भी जो ये वाली आपको नज़र आ रही हैं, तो ये भी फिर टेस्को से या सेंसबरी से मिलती हैं, बड़े वाली लिडल पे नहीं होती। तो फिर हमने सोचा, सारा हिसाब किताब लगाया, हिसाब किताब कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमें टेस्को से ज़्यादा अच्छा पड़ रहा था क्लब कार्ड के साथ। मैं फिर से बता रही हूँ, क्लब कार्ड के बगैर नहीं, बगैर में काफ़ी महंगा हो जाता है और कार्ड के साथ अक्सर वहाँ पे ना सेल लगी होती है उन चीज़ों पे कि आपके पास अगर क्लब कार्ड है तो फिर आपको ये चीज़ इतनी सस्ती मिलेगी, उतनी सस्ती मिलेगी। तो बस इस तरह से हमें वो वाली जो ग्रॉसरी है ना वो टेस्को से ज़्यादा चीप पड़ जाती है। खैर जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़ें जो कि मैंने शॉपिंग की थी प्राइमार्क से, होम बार्गन से। तो वो मैं आपको सबसे पहले जो बैग है ये मैंने लिया था सी थ्रू, और ये थोड़े बड़े साइज़ का है, 6 पाउंड में मुझे मिला था। और हस्बैंड ने मुझे बैग ही कहा था, लेकिन उनको ये वाला बैग पसंद नहीं आया, क्योंकि वो कह रहे थे कि इतना मैं नहीं चाहता था जो कि तुम बाई करके लाई हो, कोई और तरह का मैं चाहता था। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे कोई और मिला नहीं और मैंने बस यही ले लिया, क्योंकि हमने पैकिंग जो है ना वो मैं इंशाल्लाह सुबह स्टार्ट करूँगी और वो भी आपके साथ वीडियो जो है ना वो शेयर करूँगी। और ये इसमें अंदर ब्रश होल्डर भी लगे हुए हैं, बाहर भी एक इसका ये अब खाना सा बना हुआ है, अंदर भी इसका काफ़ी खुली जगह है और इसके ऊपर जिप भी लगी हुई है और साथ हैंडल भी है। कैरी करने के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे कैरी करने के लिए नहीं चाहिए था, हैंड कैरी के लिए नहीं चाहिए था। डालना तो इसको मैंने सूटकेस में ही है, लेकिन स्टिल मैंने ये ले लिया और ये 6 पाउंड का आया है। होम बार्गन पे मैं गई थी, वहाँ पे ये पीनट जो थे ना, मोंकी नट्स, वो ले लिए थे। एक फिनिश मुझे चाहिए थी, वो मैंने ले ली थी। जो जो बैग्स में निकल रहा है ना मैं सब कुछ आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको छांटी करके नहीं दिखाया अभी। बच्चों के लिए लॉलीपॉप चाहिए थी और वो मैंने ली थी। और ये जो होते हैं ना पार्सल करने के लिए जो बैग्स होते हैं, ये जो है ना ये होम बार्गन से लेने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं। 89 पेंस के आते हैं 6, और अगर आप यही पोस्ट ऑफिस से लेने जाएं तो वहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं। 89 का तकरीबन एक मिलता है, जो कि तबाही है है ना। तो अभी ये मैंने सॉक्स जो है ना वो ली थी हस्बैंड के लिए, ट्रेनर सॉक्स जो होती हैं वो, और हसन के लिए भी मैंने ट्रेनर सॉक्स ही ली थी। दोनों के लिए मैंने ली थी, मेरे पास ऑलरेडी थी लेकिन इन दोनों के पास नहीं थी। तो हस्बैंड तो बार बार मेरी ही पहन लेते थे खींच खूंच के। तो मैंने सोचा कि अगर तो मुझे अपनी सॉक्स चाहिए ना ज़िंदा सलामत पूरी, तो फिर मुझे उनको अल्लाह के दे देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने उनके लिए भी ले ली थी, हसन के लिए भी ले ली थी। हसन के लिए माउथ वाश लेना था, वो मैंने लिया था। और ये हैं जनाब हसन की सॉक्स, लेकिन प्राइमार्क के साइज़ की मुझे ज़रा समझ नहीं आई बच्चों की। वो साइज़ पता नहीं अजीब सा था, 3 ईयर से लेके 6 ईयर तक था और 7 से लेके 10 था, और 3 से 6 का तो छोटा होना था ना हसन को। 7 से 10 का मैंने लिया जो थोड़ा सा लूज़ या, लेकिन फिर भी चल ही जाएगा, लेकिन यही उनका साइज़ था। डेट्स मैंने ली थी और ये वाला वेडिंग कार्ड जो है ना ये मैंने लिया था। आप देख सकते हैं पर्पल इसका एनवलप है और बाकी जो है ना इस तरह का है। इसके ऊपर कुछ शायरी वायरी लिखी हुई है इंग्लिश में, तो वो थोड़ी अच्छी थी, वो मैंने पढ़ के देख ली थी, तो फिर मैंने ये ले लिया। और ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फैंसी बेल्ट जो है ना वो कपड़ों के लिए ले लेना चाहिए अगर तो आपका खुला है। तो ये मैंने लिया था क्योंकि मेरे पास जो थे ना वो इतने सूट नहीं कर रहा था उसके ऊपर, तो फिर मैंने ये सिल्वर कलर में जो फैंसी बेल्ट था ना ये ले लिया है। और ये प्राइमार्क से लिया था मैंने स्मॉल साइज़ में, और ये 3 पाउंड का आया था। और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रॉ, ये
स्टील के हैं, मेटल के हैं, पता नहीं, मेटल की आई थिंक वो हैं। और साथ इसके मैंने ये लिया इसलिए क्योंकि स्ट्रॉ तो मेरे पास थे, स्ट्रॉ हमें नहीं चाहिए थे। लिया मैंने इसलिए क्योंकि इसमें जो पाइप क्लीनर था ना वो मुझे चाहिए था। जो हमारा पहले वाला था होम बार्गन से लिया था वो कहीं बच्चों ने फेंक दिया और मुझे वो कहीं से नहीं मिल रहा। और बच्चों की जो बोटल्स हैं ना उनको साफ़ करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो बोतल इतनी गंदी हो जाती हैं कि उनको फेंकना पड़ता है वाश करने की बजाय। ये जीन्स ली थी हसन के लिए, ये ली थी टेस्को से। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। इस स्टाइल की जीन्स जो है ना मुझे बेहद अच्छी लगती हैं, चाहे वो लड़कियों के लिए हो, लड़कों के लिए हो, मर्दों के लिए या औरतों के लिए। मुझे ये बहुत अच्छा स्टाइल लगता है, जो नीचे से एंकल से यहाँ से उसके इलास्टिक लगी होती है वो वाला। इसकी साइड्स पे पॉकेट भी लगी हुई हैं। ये सेल में मिली थी हाफ़ प्राइस पे। पहले ये 10 की थी और ये मिली थी 5 की। तो मैंने सोचा कि ये भी हसन के लिए ले लेती हूँ। जितना अच्छा स्टाइल है ना तो फिर बाद में जब आप लेने जाते हैं तब नहीं मिलता। तो वो मैंने हसन के लिए ली थी। और ये मैंने एक लेगन लेनी थी अपने लिए, जो 3/4 होती है, स्कर्ट्स के नीचे इस तरह की यूज़ हो जाती है। वो मैंने ली थी 250 की। उमाइमा के लिए ये मैंने ली थी स्कूल के लिए। उसका स्कूल यूनिफॉर्म भी अब लेना है ना, तो मैंने सोचा कि ये भी सेल में मिल रही है, मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो ये 280 की थी, 2 मिली। मतलब उसके क्या कहें, पोनियाँ जो है ना वो मैंने ब्लू कलर में ली थी और ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह की। और मैंने ये जो है ना ब्रश के लिए कैप, ये भी मैंने प्राइमार्क से लिए थे। वैसे ये काफ़ी कलरफुल से हैं लेकिन मुझे चाहिए थे तो ये भी मैंने वहीं से ले लिया कि जहाँ से मुझे मिल रहे हैं। वैसे मैं ढूंढ रही थी जो क्लियर वाइट कलर में होते हैं ना पूरे ब्रश के लिए, वो मैं ढूंढ रही थी लेकिन वो मुझे कहीं से नहीं मिला। और फिर मुझे जो मिले मैंने वही ले लिए। ये जीन्स जो है ना ये मैंने प्राइमार्क से ली थी। 15 पाउंड की ये पहले थी और अभी ये थी 3 पाउंड की, जो कि बहुत अच्छी प्राइस में थी। और इसको मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा और फ़ौरन से ले लिया ब्लैक कलर में। ये स्लिम फिट में नहीं आती, ये रेगुलर है और बहुत अच्छी इसकी जो है ना फिनिशिंग है, स्टाइल बहुत अच्छा है इसका। ना ही ये बहुत लूज़ है और ना ही ये बहुत टाइट है, बहुत कंफर्टेबल सी है इस तरह की है। तो ये जीन्स ही लेकिन अच्छी थी तो ये मैंने एक ले ली थी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।